बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.6 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्जन मेथड। इसके हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से मैं कोई से 2 पार्ट रैंडमली जो है वो सॉल्व करूंगा और उन 2 को देखते हुए बाकी जो रिमेनिंग 2 होंगे वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनवर्जन मेथड क्या है? इनवर्जन का मतलब ये होता है कन्वर्जन, ठीक है, या किसी एक चीज को दूसरी फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना, उलट पुलट कर देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वो 1 हो, और 2 वेरिएबल आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल भी इन्वॉल्व है और y वेरिएबल भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 मैंने सिलेक्ट किया है, x + 2y = -13, और उसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। 3x + 6y = 11, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। हमारा काम ये है कि हमने इन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, इसीलिए इस मेथड को इनवर्जन मेथड भी कहा जाता है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, बाय राइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिसेस फॉर्म, इन मैट्रिसेस फॉर्म। जब हम मैट्रिसेस फॉर्म बनाएंगे इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, तो स्टूडेंट्स आपके पास 3 मैट्रिक्स बनेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिनमें पहला स्क्वायर होगा और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी आपके पास एक मैट्रिक्स होगा और वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। शेप से भी आपको अंदाजा हो रहा है। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने एंट्रीज कहां से लिखनी है? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, लिहाजा हमने यहां पर पहली एंट्री 1 लिख देनी है। और इसी इक्वेशन के अंदर इसके साथ जो है दूसरी टर्म y है, y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, लिहाजा यहां पर हमने पहली रो का दूसरा एलिमेंट लिख लेना है 2। दूसरी इक्वेशन में आएंगे तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है, लिहाजा यहां पर दूसरी रो में हम क्या लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट लिखेंगे 3, और यहां पर जो है दूसरी इक्वेशन के अंदर y का कोएफिशिएंट 6 है, लिहाजा इधर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा आपके पास 6। स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर न सिर्फ कोएफिशिएंट्स हैं बल्कि साथ वेरिएबल्स भी हैं, लिहाजा जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो वेरिएबल्स का बनेगा, और वेरिएबल्स क्योंकि x y है, लिहाजा हमने कॉलम वाइज जो क्या करना है, x y को लिखना है। इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही लेफ्ट हैंड साइड हासिल होती है, ठीक है, यानी यही दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आती है, बेशक आप चेक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास आ जाता है क्या, क्योंकि यहां पर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर 2 एलिमेंट्स हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर -13 और 11, इनको आपने राइट हैंड साइड पे क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सो अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, 1 2 एंड 3। अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज करते हैं, जिस तरह हम लोगों के नाम होते हैं पहचान में आसानी के लिए, मुख्तलिफ बच्चे हैं, मुख्तलिफ इंसान हैं, उनको हम नाम दे देते हैं कि फलां का नाम ये है, फलां का नाम ये है, ताकि हम उन्हें पहचान सकें आसानी के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, अपने से नाम दे देते हैं, ताकि आगे हम जब उनका रेफरेंस यूज करें तो बजाय सारा मैट्रिक्स लिखने के हम सिर्फ उसका नाम यूज करें, ठीक है। सो हम नाम दे देते हैं जो आपके पास कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स था 1 2 3 6, उसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो आपके पास जो कॉलम वाला मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है कौन सा, जो राइट हैंड साइड पर मिलता है, उसको हम किसका नाम दे देते हैं, बी का, और जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं। एंट्रीज हम किससे शो करेंगे, स्मॉल अल्फाबेटिकल से, स्मॉल अल्फाबेट से, और जो मैट्रिक्स का नाम होगा उसको हम कैपिटल एक्स से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सपोजिशन द इक्वेशन 3 नाउ बिकम्स व्हाट, इक्वेशन 3 नाउ implies this। अब देखें, दिस इज a, दिस इज x and this is equal to b, so ax is equal to b। अब जब कभी भी हमने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हमारा काम होता है कि हमने उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x और y, हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस केस के अंदर हमें कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा कि हम वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब कभी भी किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर हमें किसी
वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम उसको इक्वेशन में अकेला करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। अब x को आइसोलेट करने का एक तो डायरेक्ट तरीका है कि आप a इधर मल्टीप्लाई होगा, उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। सो यहां पर जो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, ये डायरेक्ट मेथड भी किया जा सकता है, डायरेक्ट मेथड भी किया जा सकता है। अगर बाल बच्चे कहते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं करना चाहते x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड, यानी a x के साथ भी आपने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स को, और b के साथ भी आपने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स को। यहां पर एक मेन और बड़े पते की बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने b के लेफ्ट पर a इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आपने यहां पर तो फर्क नहीं पड़ता था आप a के लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करें या राइट पे मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहां पे फर्क पड़ता है क्योंकि b इंटू a इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट यानी b के भी लेफ्ट पर आपने पुट करना है, इसको a इनवर्स को जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह वहां पर तो जाहिर है इसी ट्रेडिशन को, कन्वेंशन को फॉलो करना है कि अगर इधर आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें तो b लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a को a इनवर्स के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, कोई नंबर आपके पास 4 तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/4, यानी 4 और 4 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने a को कैंसिल करना है तो आप क्या करेंगे, उसको 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि a और a कैंसिल हो जाए। अब 1/a का मतलब है कि डिनोमिनेटर में पावर +1 है तो इसको जब ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, और इसी को हम पढ़ते हैं क्या, a इनवर्स। सो दैट्स व्हाई a को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, x को आइसोलेट करने के लिए a इनवर्स उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इक्वेशन है जो प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही प्रोसेस राइट हैंड साइड पर भी होगा। सो a इनवर्स इनटू a, यानी a जो है वो अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखें मैट्रिसेस के अंदर आपने पिछली एक्सरसाइजेज में ये बात सीखी भी है कि जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा आता है 1001, और 1001 क्या है, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिस तरह नंबर्स में हम कहते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, यानी जिस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को खोता नहीं है, किससे, मल्टीप्लाई होने के बाद, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। सो नंबर्स में 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज एनी नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय 1 वी गेट दैट नंबर, हमें वही नंबर हासिल होता है, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द मैट्रिसेस, ठीक है। जब कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को, चाहे वो x है चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, कंफर्म बात है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा a इनवर्स इनटू b, और x यहां पे आइसोलेट हो जाएगा, क्यों, x i के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास x ही आएगा, और क्यों आएगा उसको मैंने रीजन आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। जो इक्वेशन मैंने पहले शुरू में डायरेक्ट लिखी थी वही इक्वेशन यहाँ पर आ रही है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह से थ्रू प्रॉपर चैनल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x या फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। नाउ स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आएगी जब हमारे पास a इनवर्स होगा और b का मैट्रिक्स होगा। b का मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद है, नो इश्यू, b का मैट्रिक्स मौजूद है, नहीं है तो हमारे पास a इनवर्स नहीं है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स, फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। सो हम सीख चुके हैं अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी कि a इनवर्स कैसे फाइंड होता है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड होता है। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी a इनवर्स हम कर सकते हैं फाइंड 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब यहां पर a इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए हम मैट्रिक्स a को यूज करेंगे 1 2 3 6, और जाहिर सी बात है हमने एडजॉइंट किसका लेना है, हमने एडजॉइंट भी लेना है a मैट्रिक्स का, और a मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, वहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि एंट्रीज तो ये भी a की हैं, ठीक है।
सो एडजॉइंट कैसे लिया जाता है, 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी पहले और चौथे को आपस में उनकी पोजीशन इंटरचेंज की जाती है। जो सेकंड एलिमेंट है 2 उसका साइन चेंज होगा और जो थर्ड एलिमेंट है उसका भी क्या होगा, साइन चेंज होगा। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट का फार्मूला में आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। सो 6 minus 2 minus 3 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 minus 6 is 0, 6 minus 6 is 0। बाकी किसी चीज को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, बाकी तमाम एलिमेंट्स तमाम एडजॉइंट वगैरह हम उसी तरह से लिख रहे हैं। 1 by 0 is infinity, 1 by 0 is infinity। इसका मतलब है कि A inverse does not exist, A inverse does not exist। जब A inverse does not exist तो फिर solution set is empty set। इसका मतलब रियल नंबर के अंदर जो है कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है x और y वेरिएबल की कि जो इस दोनों इक्वेशन को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। उसकी वजह ये है कि आपके पास डिटरमिनेंट 0 आया और डिटरमिनेंट 0 आने का मतलब है कि A इनवर्स इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड एंड 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। सो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जब बुक का आंसर चेक किया तो बुक के आंसर में आ रहा है x = 3 एंड y = 6, जबकि हमारे पास सॉल्यूशन सेट एम्प्टी बनता है क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेट अस चेक, x की वैल्यू 3 दी हुई है तो हम इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं x + 2y = -13। अगर ये सॉल्यूशन सेट है इन दो इक्वेशंस का तो फिर इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, सो x की वैल्यू 3 दी हुई है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रख देते हैं और y की वैल्यू जो आपके पास 6 है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 6। सो 3 अपनी जगह पर आएगा और 6 2 क्या आता है 12 एंड राइट हैंड साइड आनी चाहिए -13 के इक्वल। 3 + 12 is 15 which is never equal to -13, which is never equal to -13। चलें एक और इक्वेशन चेक कर लेते हैं, हो सकता है दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। x की वैल्यू 3 है, सो 3x वी मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6y मीन y की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है, 3 3s are 9 एंड 6 6 are 36 और आना चाहिए 11 के इक्वल। 36 में आप 9 को ऐड कर दें तो जाहिर है 45 आता है और 45 इज नेवर इक्वल टू 11, सो व्हिच शोज दैट, व्हिच प्रूव्स दैट के बुक आंसर इज रॉन्ग। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपके पास है x + 2y = 1 और हमने इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 2x + 3y = 5/2 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। एज पर रूटीन हमने इन्वर्जन मेथड के अंदर क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिसेस फॉर्म में जब लिखते हैं तो पहला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कोएफिशिएंट से बनता है। यहां पर देखें x कोएफिशिएंट 1 है तो हमने यहां 1 लिख दिया, इस y कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन में x कोएफिशिएंट 2 है तो 2 हो गया, y कोएफिशिएंट 3 है तो 3 हो गया। जो कॉलम मैट्रिक्स है नेक्स्ट इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, यानी वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। इक्वालिटी साइन के बाद हमने यहाँ पर जो इक्वेशन 1 और 2 के इक्वालिटी साइन के बाद जो एंट्रीज हैं 1 और 5/2 इनको हमने लिख लिया। कोशिश करनी है आपने कि 1 और 5/2 इस तरह से मिक्स करके ना लिखें, इसके दरमियान थोड़ी सी इसमें गैप होना चाहिए, बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए ताकि दोनों एंट्रीज जो है वो सेपरेटली क्या हो, पढ़ी जा सकें। सो 1 5/2 कॉलम मैट्रिक्स आ गया और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। नाउ लेट करेंगे हम जिस हमने इससे पहले किया था, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने a का नाम दे दिया, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको हमने जो है x का नाम दे दिया और जो राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स है उसको हमने b का नाम दे दिया। सो इक्वेशन 3 जो होगी आपके पास उसको नाम देने के बाद हम क्या कहेंगे कि दिस इज a मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू b। ठीक हो गया। सो ax इज इक्वल टू b। एज पर रूटीन a को एलिमिनेट करने के लिए और x को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर a के लेफ्ट पर a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी है b के भी लेफ्ट पर मल्टीप्लाई करना है अपने a इनवर्स को। लेफ्ट पे क्यों मल्टीप्लाई करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो कंफर्म बात है, प्रूव्ड बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आएगा, राइट हैंड साइड रिमेन्स द सेम। और ये बात भी प्रूव्ड है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स आंसर आएगा। सो x आपके पास आ गया, आइसोलेट हो गया और ये इक्वल है a इनवर्स इनटू b। इसका मतलब कि हम a इनवर्स मालूम करके उसे b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स एंड हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए हमने उठाना है यहां से जो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। सो डिटरमिनेंट मीन टू वर्टिकल लाइंस हम लगाएंगे, उसके अंदर हम ए की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 2 3 लिखी हुई है। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए और इसी को देख के हम एडजॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं कि 3 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 1 को नीचे शिफ्ट कर दिया, यानी फर्स्ट और फोर्थ इंटरचेंज हो गए, दूसरे और तीसरे का साइन चेंज हो गया, +2 है तो -2 हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए। 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट का फार्मूला होता है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 यानी AD 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, ठीक है। और एडजॉइंट उसी तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय +3 माइनस 4 इज ऑलवेज -1। और हमें ये भी पता है कि जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में रूल है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, इसी तरह डिवीजन में भी रूल है कि ऊपर देखें प्लस है, ठीक है, 1 के साथ, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस भी क्या होगा माइनस, और 1 बाय 1 को हमें पता है 1 ही आता है, सो 1 ओवर -1 इज -1। एडजॉइंट रिमेंस द सेम, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ गया कि -1 को हमने क्या करना है, अंदर ऑपरेट कर देना, मल्टीप्लाई करना है हर एंट्री के साथ। -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो और कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हर नंबर वही आएगा, मैग्नीट्यूड उसकी वही होगी। So 1 3 is 3 and 1 2 is 2 and 1 2 is 2 and 1 1 is 1। सिर्फ डिफरेंस क्या आया है, +3 था -3 हो गया, -2 था +2 हो गया, -2 है +2 हो गया, +1 है -1 हो गया, ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। सो ए इनवर्स हमने हासिल कर लिया, फाइंड कर लिया। सो नाउ कंसीडर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 4 इज x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। सो x की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास जो x की वैल्यू आपने रखी हुई है कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल्स का x y, a इनवर्स की वैल्यू आपने यहां से पुट करनी है -3 2 2 -1, और b की वैल्यू आपने यहां से पुट करनी है 1 वो 5/2, सो 1 5/2, ठीक है। अब जाहिर सी बात है दोनों मैट्रिसेस के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होगी। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो -3 मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट कॉलम यानी 1, सो -3 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस आएगा बीच में क्योंकि आप विद इन द सेम रो है अभी भी। सो सेकंड एंट्री ऑफ फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एंट्री ऑफ द फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब नेक्स्ट आगे कॉलम अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे और यहां पर भी सेकंड रो बनाएंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज, और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 हो जाएगा, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3, प्लस अपनी जगह पर आएगा, यहां पर ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सो आपके पास रह जाएगा 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 1 इज 2, प्लस इनटू माइनस, माइनस आएगा क्योंकि एक ही माइनस है और वो एग्जिस्ट करेगा, सो प्लस इनटू माइनस माइनस, और 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। -3 को +5 के साथ आपने जब सॉल्व किया तो ज़ाहिर अपोजिट साइन है, 5 में से 3 ड्रॉप होगा, साइन बड़ी टर्म वाला, सो 5 में से 3 ड्रॉप किया 2, और प्लस आएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एलसीएम है, एलसीएम आपको आना चाहिए 2/1 और -5/2, 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है। इस 1 को जब इस एलसीएम पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है, वो 2 टाइम इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, माइनस डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन का 2 है और एलसीएम पे 2 है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर उसी तरह शिफ्ट होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो यहां से ऑनवर्ड हम उस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया x और y की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास x और y आ रही है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 2 और -1/2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, यानी x 2 होगा, और सेकंड एंट्री के इक्वल होगी। दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, और पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो कॉलम के पहले एलिमेंट, और कॉलम का जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉलम के दूसरी साइड पर दूसरे एलिमेंट इक्वल होगा। सो x is 2 and y is -1/2। इसको आप सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, बुक में इसी तरह से आंसर लिखा हुआ है, अदरवाइज आप इसका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हमने एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। टोटल इसके 4 पार्ट हैं, 2 मैंने सॉल्व कर लिए हैं, 2 आप खुद सॉल्व कर लें। इसका जो पार्ट नंबर 4 है, उस पार्ट नंबर 4 के अंदर एक थोड़ी सी चीज़ है, आपने उसको ज़रा चेक करना है कि x -2y -1 इज इक्वल टू 0 है, तो आपने पहले -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है कॉलम b बनाने के लिए। जो आपके पास जो मैट्रिक्स b होगा
मैट्रिक्स बी बनाने के लिए आपने उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। सो आई होप के यू पीपल कैन सॉल्व दैट पार्ट नंबर 4 एंड एज वेल एज पार्ट नंबर 1 छोड़ा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमने ग्रामर रूल को डिस्कस करना है उसके साथ मिलते हैं बहुत जल्द। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।